हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप चंद है और आज मैं आप लोगों को रोलैंड सोनिक HP-20 के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा कि इसकी टोन्स हम कैसे बनाते हैं या इसमें हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, इसमें हम लूप्स कैसे लाते हैं। सभी लोग बहुत परेशान हैं और जो लोग भी सोनिक यूज़ करते हैं तो वो बड़ा परेशान रहते हैं कि इसमें ढोलक का टोन कैसे डालते हो या इंडियन टोन्स कैसे डलती है, कैसे कॉपी करते हैं क्या है। सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हैंड सोनिक में जो लूप सपोर्ट करता है वो लूप आप किसी भी विंडो देखे हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप एडिट करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो है उसका बिट रेट, सॉफ्टवेयर का बिट रेट जो है 60 KB होना चाहिए, मतलब 16 KB। अगर आप उसको 64 KB, 32 KB, 8 KB में रखोगे तो वो नहीं चलेगा। उसका सिर्फ एक ही फाइल में सपोर्ट करती है और वो है 16 KB। बिटरेट जो है हमारा जो हम सैम्पल डालना है, जो भी लूप डालना है, जो भी टोन डालना है, उसका बिटरेट होना चाहिए 16 KB। ये आपको विंडो का पूछता है फाइल, जब आप सपोर्ट कोई भी सॉफ्टवेयर आप लॉक करोगे ना तो पूछेगा कितना KB चाहिए आपको, 8 KB, 16 KB, 64 KB, ठीक है ना। तो आपको 16 KB की फाइल बनानी है क्योंकि HP-20 में 16 KB की फाइल सपोर्ट करती है और कोई फाइल। सेकेंड थिंग, आपको एक पेन ड्राइव लेना है। पेन ड्राइव जो है वो हमारे पास में प्लास्टिक का होता है ना, जैसे मेरे पास में ये है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सैंडिक्स का ही पेन ड्राइव। प्लास्टिक का पेन ड्राइव होना चाहिए, मेटल का या और कोई पेन ड्राइव आप लोगोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। इसलिए आपको प्लास्टिक का पेन ड्राइव होना है और पेन ड्राइव बहुत ही कम GB का होना चाहिए, 4 GB या 8 GB, क्योंकि इसकी खुद की इंटरनल मेमोरी 4 GB, किसी पे 8 GB, जो इसका निकोल आया उसमें 8 GB, ठीक है ना। तो आपको 8 GB का पेन ड्राइव रखना है। वैसे तो ये 16 GB है मेरे पास, ये सपोर्ट करेगा, है ना। मेन चीज़ आपको ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पेन ड्राइव हमारा प्लास्टिक का, मेटल का, लोहे का और जितने सारे पेन ड्राइव कोई भी सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और इस पेन ड्राइव का डेटा बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब 1 GB से भी ज़्यादा कम होना चाहिए इसमें। 1 GB से कम रखोगे तभी सपोर्ट करेगा, अगर इसमें ज़्यादा डेटा रखोगे तो नहीं सपोर्ट करेगा। इसीलिए मैं अपने पास में 2 पेन ड्राइव, एक पेन ड्राइव जो मैं इसमें जो मेरे को डालना होता है वो बंडल इसमें डाल के फिर और एक मेरे पास सेम ऐसे ही एक और पेन ड्राइव है, क्योंकि पेन ड्राइव ये बहुत सस्ता आता है, एक और मेरे पास भी पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव में मैंने जितनी भी सारी टोन है वो सब लोग और जो सिलेक्टेड टोन मुझे इसमें डालनी है वो मैं इस पेन ड्राइव में रखता हूँ और उस पेन ड्राइव से इसमें डाल के तब मैं चलाता हूँ। अगर इसमें ही मैं सारी टोन रख दूँगा, सारे उसको फुल कर दूँगा तो फिर मैं इसमें कनेक्ट करूँगा तो ये नहीं लोड कर पाएगा, क्योंकि ये फिर हैंग होने लगेगा, इसमें हैंग की प्रॉब्लम होने लगेगी। इसलिए हमें इसके अंदर 1 GB से 1 GB का मतलब बहुत ही कम सिलेक्टेड डेटा रखना है। जितनी टोन आपको इसमें डालनी है, पेन ड्राइव लगाओ, इसमें डालो, फिर पेन ड्राइव को हटा दो, पेन ड्राइव से डिलीट कर दो। आपका जो दूसरा स्टोरेज वाला पेन ड्राइव है उसमें वो आपकी टोन सेव रहेगी और इसमें से टोन जल्दी से उड़ती नहीं है। अगर एक बार इसमें आपने डाल दिया तो इसमें कर दिया फिर वो कहीं नहीं जाएगी। बहुत लोग इन सब चीज़ों के लिए लोग वो 5,000 रुपये मांगते हैं, 10,000 रुपये मांगता है कि आपका हैंड सोनिक की टोन मैं बना दूँगा मैं। और मैं बहुत दिन से यूट्यूब पर देख रहा था और मैं खुद जब मैंने ये परचेज़ किया था मैं भी चाह रहा था कि मेरे को कुछ ऐसी वीडियो मिले जिससे मैं खुद से अपने हैंड सोनिक को बना सकूँ। लेकिन अब मुझे कहीं मैंने बहुत सारे लोगों के पास में गया तकलीफ खाने के बाद में तब मुझे पता चली। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई परेशान ना हो, हैंड सोनिक की टोन कैसे बनेगी, कैसे बनानी है, आप खुद से अपने आप को डालो। बस मेरी सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है, आप जो भी इसमें लूप या डालोगे इसमें लूप भी डलता है ना। और लूप जो हम जैसे मेरे पास एक ये लूप है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास, ठीक है ना। इस लूप को बस इसी टेम्पो में हम लोग प्ले कर सकते हैं, इस लूप को बस एक ही टेम्पो में हम प्ले कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है, लूप डलता तो है लेकिन उसका मेट्रोनोम ऊपर नीचे नहीं बनता। वो जिस टेम्पो में और जिस जगह आप डालोगे बस वहीं सेव रहेगा और उसी टेम्पो में चलेगा, ऊपर नीचे लूप नहीं होता। ये कंट्री में खासियत है। बाकी जो हमारे पास सैम्पलर होते हैं, SS हो गया या 306 उसमें मेट्रोनोम ऊपर नीचे हो जाता है, उसका हम वो बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसमें नहीं बढ़ती, इसमें जो सेम स्पीड होगी बस उसी में ही चलेगा, कोई भी दूसरे नहीं। अगर इसको आप बढ़ाओगे तो ये पिच के साथ बढ़ता है लेकिन वो मेट्रोनोम के साथ में इसका पिच स्केल भी बढ़ जाता है। देखो
पेन ड्राइव लगा दिया है। और पेन ड्राइव में मैंने सिलेक्टेड बहुत ही कम ज़्यादा डेटा रखा है, जो भी मेरे को सिलेक्टेड है उसमें डालना है, बस उसी को मैंने पेन ड्राइव पर रखी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है, किस किस फंक्शन में आपको जाना है और कैसे उसको इंपोर्ट करना है और सेव करना है। यस, जैसे मैंने आपको बताया, इस पेन ड्राइव को हमें लगाने के बाद में टोन को कैसे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद में यहाँ नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ये यूज़र इंस्ट्रूमेंट, ये वाला जो कॉलम है, इसमें हमने नीचे यहाँ जाएंगे और यहाँ एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ 3 ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं। पहला है इंपोर्ट, लिस्ट, अल्टरनेट, ठीक है ना। तो हम अभी इसे इंपोर्ट करते हैं। इसे इंपोर्ट पर जाकर इसे हम साइड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इंपोर्ट में जाकर एंटर करना है। इंपोर्ट में जाकर हम जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो जो मेरे पेन ड्राइव के फोल्डर हैं वो सभी फोल्डर यहाँ आ जाएंगे। हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। जैसे प्रीव्यू में ये मेरे पास में ये साउंड्स हैं, कुछ साउंड्स हैं, ये मेरे पास में ये साउंड्स हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे मेरे पास में साउंड्स हैं। तो ये प्रीव्यू में हमें चेक करना है हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक साउंड को, जो भी साउंड हमें रखना है, जो भी हमें लूप रखना है या जो भी कुछ हमें इसमें सिलेक्ट करना है। जैसे ये एक छोटा सा ये बेस का है, ये एक बेस का प्रीव्यू मेरे पेन ड्राइव में वैसे मैंने इसमें डाला है, ठीक है। अब ये साउंड मुझको अपने, या फिर मैं अभी एक ये और भी मैं सुनाता हूँ आपको। ये मेरे पास में और भी काफ़ी साउंड्स हैं। एक ये मेरे पास ये है, एक ये है मेरे पास में, है ना। ये अनसपोर्टेड है, ये फाइल ये वेब फाइल नहीं है, इसलिए सपोर्ट नहीं करती। अब मेरे पास जैसे ये है, अब मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, ये वाले साउंड को मैं इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर से इंपोर्ट जो लिखा आ रहा है, इसी के पास में एक और ये जो बटन है, यहाँ से इसे हम प्रेस करेंगे, ठीक है। ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम, ये 15 नंबर पे अपने आप सेव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसे एक्जीक्यूट करते हैं। अब ये इंपोर्ट हो रहा है, वहाँ पर 15 नंबर लिखा आया था स्क्रीन पर। आपको वो याद रखना है कि वो जो टोन है वो 15 नंबर पर अपने आप पहुँच जाएगी। और आपको जिस भी अपने पैनासोनिक के बैंक में रखनी है उसको रखोगे। ये सब करने के बाद में आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है। आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। एग्जिट होने के बाद में आप बिल्कुल बाहर आ गए जहाँ आप थे, ठीक है। अभी ये आपके हैंड्स होने के, आपको सेंटर में देखो, अभी सेंटर में ये साउंड करना है, ये बेस है, ठीक है ना। ये काउंट बॉक्स का बेस है। अब यहाँ पर मुझे वो जो मैंने लूप अभी आपको इंपोर्ट किया है आपके सामने, वो लूप मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें मेन्यू में जाना है। ये हम मेन्यू में गए और ये आपका सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट का ऊपर फोल्डर आ रहा है, इसी को ही एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में इसकी जो प्रीसेट टोन होती है, ये जैसे लैटिन हो गई, मैंने लैटिन 2 हो गई, ये अफ्रीकन हो गई, ये सारी टोन्स को आप आगे यहाँ से इसे घुमाओगे ना, तो ये टोन्स चेंज होते चले जाएंगे आपके। नीचे करके नहीं घुमाना, हमें ऊपर करके घुमाना है अकाउंट्स को पूरा, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट पूरा चेंज होते जा रहे हैं। हमें इसको यूज़र पर लेकर आना है, सबसे ऊपर वाले को। लास्ट में जब आप इसे घुमाओगे ना, बहुत ज़ोर से घुमाओगे, तो लास्ट में यूज़र लिखा आएगा, वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। यूज़र से आगे जाने का उसके पास में ऑप्शन नहीं है। यूज़र आने के बाद में जस्ट यूज़र के साइड में आप यहाँ देखिए 001 है, और हमने जो इंपोर्ट किया था उसका नंबर था 15 नंबर। तो हमें यहाँ से नीचे आना है और इसको फिर नीचे यहाँ से हम नीचे आए, और नीचे आने के बाद फिर हम इसे घुमाएंगे। ये जो यहाँ पर एक गोल बटन है, ये ऊपर नीचे करने का जो है, आप चाहो तो माइनस प्लस भी कर सकते हो, है ना। लेकिन घुमाने के लिए ये बहुत इजी है। ये जब ये फंक्शन दिया है तो उसे यूज़ भी करो। आपका नंबर अभी क्या है, आपने यूज़र करा, बहुत ज़ोर से घुमाया, आप एंड में आए तो यूज़र आ गया, 001 आ गया। आप नीचे आए, आपका यहाँ पर नंबर उसमें क्या आ रहा था जो आपने इंपोर्ट किया था, 15 नंबर। अब यहाँ से आपको 15 नंबर पर जाना है, 12, 13, 14। अभी लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान करनी है, हमें जिस भी ये फंक्शन लगाने के बाद में हमें जिस भी इफेक्ट पर लगाना है, एक बार यहाँ प्रेस करना है। यहाँ प्रेस करने के बाद में अब ये फोल्डर आपका यहाँ खुल गया। आपका ये काउंट का देखो, जो मैंने बताया था फुट, मैंने बताया था ना काउंट का बेस है। अब लैटिन को आप बिल्कुल यहाँ से घुमाओगे तो ये लास्ट में यूज़र पर पहुँच जाएगा आपका। ये यूज़र पर पहुँच गया। यूज़र पर पहुँचने के बाद में यहाँ पर आपने जो इंपोर्ट किया था वो 15 नंबर था, अभी यहाँ पर 001, मतलब कि ये 1 नंबर पर है। अब इसको हम यहाँ से नीचे करेंगे। नीचे करने के बाद में हम इसे फिर से यहाँ पर इसे घुमाएंगे। इसको घुमाने के बाद में अब ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15। अब ये 15 नंबर आ गया। अब चेक करते हैं हमारे सर्कल पर 15 नंबर पर वो लूप लगा या नहीं लगा। एक बार आप सुनिए।
अब ये बहुत थोड़ा सा बज रहा है, देखिए साउंड सुनिए, ये देखिए, ये हमारे हैंड सोनिक के सर्कल पर, ठीक है। अब ये एक ही बार बज के बंद हो रहा है, देखो ये एक ही बार बज के बंद हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर की जो सेटिंग है वो ठीक नहीं है। अब लूप तो हमारा यहाँ सेट हो चुका है, लूप हमारा सर्कल में आ चुका है, मतलब किसी भी बैंक में बन चुका है, लेकिन अभी उसकी सेटिंग करनी है। अब सेटिंग के लिए आपका लूप एक बार बज के बंद हो जाएगा, आपको उसको कंटिन्यू बजाना है। कंटिन्यू आपको उसको बजाने के लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप इसमें सेटअप में जाएंगे। सेटअप के नीचे देखो 3 बटन्स हैं, इसको डिस्प्ले को ऑपरेट हमें 3 बटन से ही करना है। आप सबसे पहले इसमें सेटअप में गए, सेटअप में आपने प्रेस किया, नीचे आप आए, नीचे 3rd नंबर पर देखो आप ट्रिगर मोड, ये शूट पर है ना। अब ये गेट पर हो गया, अब ये ALT पर करना है इसको, अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये कंटिन्यू चलेगा, लेकिन अभी भी एक बार होकर बंद हो सकता है, ये एक बार होकर पूरा, ये देखो ये बंद हो रहा है, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू नहीं बज पा रहा है, अभी यहाँ से बजकर ये एक बार में फिर बंद हो रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको इस लूप की अब चेन बनानी पड़ेगी। चेन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चेन बनाने के लिए आपको बिल्कुल बाहर एग्जिट करना होगा। आपका लूप यहाँ डल चुका है, लेकिन अभी चेन नहीं बनी है। चेन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, चेन बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसको बाहर आना होगा। आपका लूप एक ही बार बज रहा है, आपको फिर से मेन्यू में जाना होगा। ये आप मेन्यू में गए, नीचे यूज़र इंस्ट्रूमेंट, फिर आपने एंटर किया। यूज़र इंस्ट्रूमेंट में जाने के बाद में आपने इंपोर्ट किया था पहले, अब आपको चेन बनाने के लिए लिस्ट में जाना है, उसे चेक करना है कि वो चेन उसका है, लूप वो राउंड सर्कल में घूमेगा या एक बार ही बजेगा। आपने साइड में किया यहाँ से, फिर आपने मेन्यू किया, उसको लिस्ट को जैसे आप एंटर करोगे तो ये आपका ऐसे इस टाइप का कुछ फोल्डर आएगा, है ना। अब ये फोल्डर आ रहा है, देखो 1 नंबर पर ये है, 2 पर ये, 3 पर ये, 4 पर ये, 5 पे, 6 पे, 10 पर, 11, 12, 15 पर आपको देखना है। आपने 15 पर सेव करा। अब एक बार आप दिल की तसल्ली के लिए प्रीव्यू चेक कर सकते हो, है ना। यहाँ प्रीव्यू लिखा आ रहा है, देखिए, है ना। आपको प्रीव्यू चेक करना है, आप इसे प्रेस करोगे, सुनोगे, आपका यही लूप है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये वही लूप है। और आपको यहाँ से क्या करना है, इस लूप के आगे देखो चेन नहीं बनी हुई, बाकी और जो लूप है ऊपर वाले इनके आगे चेन बनी हुई है। ये जो लूप है, ये देखो इनके आगे चेन बनी हुई है, लेकिन आपका जो 15 नंबर का लूप है इसके आगे चेन नहीं है। आपको चेन बनाने के लिए क्या करना है, 15 नंबर पर लेकर आना, और ये जो लूप जहाँ लिखा है इसके जस्ट नीचे ये एक बटन है, ये जो 3 बटन है मैंने बताया था, डिस्प्ले से ऑपरेट होगी, इसी बटन को आपको प्रेस करना है बस, और ये आपका लूप की चेन बन चुकी है 15 नंबर की। अब ये आपके लूप की चेन बन चुकी है, ये देखो, फिर से मैं प्रेस करके दिखाता हूँ, ये आपके लूप की चेन बन चुकी है। अब इससे आपका लूप कंटिन्यू बजेगा। अब आप सब कुछ एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे और एक बार फिर से अपना लूप पर प्ले करके देखो कि वो कंटिन्यू बज पा रहा है या नहीं बज पा रहा। अब ये आपका लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। आपका लूप इस टाइम ये सेव हो चुका है और बन चुका है। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा क्योंकि आपने उसकी चेन बना दी है। चेन बनने के बाद में लूप ये ऐसे ही चलेगा। हाय दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि उस लूप की चेन अब बन चुकी है, वो लूप बिल्कुल परफेक्ट है, वो बनने के लिए तैयार है। आपको उसको बस अब प्ले करना है। मैं चाहूँगा कि इस तरीके से ही हैंड सोनिक में और भी बहुत काफ़ी टोन्स आप ढोलक वगैरह के साउंड्स डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको अपने और साउंड्स ढोलक वगैरह के मैं आपको बजाकर सुनाता हूँ कि मैंने जो अपने बनाया है ढोलक का कैसा साउंड है। इसमें पहले आपको घटम का साउंड सुनाता हूँ। मैंने सारा सैम्पलिंग किया है और ये सारा इंपोर्ट किया है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, सेम वैसे मैं आगे और वीडियो में आपको बताता रहूँगा। ये एक ढोलक है। लेकिन मैंने कुछ सैम्पल भी किया है और मैंने ये सारा कुछ बनाया। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें और मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। आप सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हैंड सोनिक के बारे में और कुछ भी जानना है, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगती है, कैसे टोन्स बनानी है, ये इंडियन पैचेस कैसे बनते हैं, या कुछ भी एनीथिंग आपको कुछ भी पूछना है, आप
है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर। थैंक यू।